वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और परी शर्मा फैमिली ब्लॉग्स पर आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर ना मेरे कपड़े रखे थे जो कि मैं स्टैंड से उतार करके लेके आई हूँ। ये ना मैंने कल भी फ़ोल्ड नहीं किए थे, तो मैंने सोचा चलो फाइनली कपड़े भी फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और यहाँ पर मेरे पास में खड़ी हैं दीदी, तो बातें भी कर रही हूँ, मैं कपड़े भी फ़ोल्ड कर रही हूँ। क्योंकि कपड़े फ़ोल्ड हो जाते हैं तो अपनी अपनी जगह लग जाते हैं। अगर ऐसे रहते हैं ना तो काम बड़ा बड़ा सा रहता है और कपड़े इधर उधर पड़े रहते हैं या स्टैंड पर लगे रहें तो वो भी ठीक सा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा चलो कपड़ों को फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और मेरे कपड़े अलग साइड और मतलब हम चारों के कपड़े अलग अलग साइड रखते हैं। तो अभी से ही मैं चारों को अलग अलग साइड कर रही थी। और तो यहाँ पर खड़ी हुई थी दीदी जो मेरे से बातें कर रही थी और बातें कर रही थी। उनको कुछ मंगाना था, जैसे कि अभी खाना आना है, नन्नू का बर्थडे है आज। तो घर पर तो नहीं बनाया है बट थोड़ा सा ना बाहर से ही मंगवा लेंगे कुछ बना हुआ, क्योंकि ज़्यादा तो इतना किसी को नहीं खाना है, इतनी भूख भी नहीं लगती शाम के समय में। तो मैंने सोचा घर पर क्यों टेंशन ले रही हो, जो भी खाएंगे बाहर से मंगवा लेते हैं। और तो भी मैंने इनसे बोल दिए हैं आप ऑर्डर कर दो, बाहर से ही आ जाएगा। तो यहाँ पर इतना बस मैं कपड़ों को फ़ोल्ड करने में लगी हुई थी। हम नन्नू की मजाक बना रहे थे। एक बार क्या हुआ था, नन्नू ना बहुत छोटा था और हम लोग रहते थे पुराने घर पर। और वहाँ पर ना जब नन्नू का बर्थडे था तो शायद हमने कथा भी कराई थी दिन में। और रात में क्या हुआ था, जब खाना खाने का समय हुआ था ना तो बहुत तेज़ वाला तूफ़ान आया था। इतनी तेज़ तूफ़ान था कि ये मानो छत पर जो हमारे कपड़े फैले हुए थे वो भी उड़ गए थे। तो हम नन्नू पे इसीलिए हंस रहे थे कि नन्नू का बर्थडे जब जून में आता है ना तो मौसम ऐसा ही रहता है। और मौसम कल भी हवा चल रही थी, मौसम हो रहा था ऐसा। हम सोच रहे थे कि कहीं बारिश आज फिर से ना आ जाए। तो बस इसीलिए हम नन्नू की मजाक बना रहे थे कि बेटा जब भी तुम्हारा बर्थडे आता है ऐसा ही होता है। जब हम सब लोग एक जगह इकट्ठा रहते थे पुराने वाले घर पर। फाइनली खाना मंगवा लिया है। तो खाने में हमने मंगवाई है बटर रोटी और ये है दाल है, मिक्स दाल है, बटर फ्राई बटर वाली दाल है। और ये यहाँ पर पनीर है और वो सॉरी मखनी दाल है, बटर रोटी है। तो मखनी दाल मंगा ली है और पनीर की सब्ज़ी है, सैलेड है और बस इतना ही मंगाया है। और हमारे पास ना दही तो रखी हुई है, तो रायता घर पर ही बना लेंगे। इस वजह से दही वगैरह रायता वगैरह नहीं मंगवाया था हमने, तो बस यही खाना मंगवाया है। ज़्यादा इतनी भूख नहीं लग रही थी तो मैंने कहा थोड़ा सा ही मंगा लेते हैं। तो चलिए हम लोग खाना खा लेते हैं। उसके मतलब एक वो लेनी पड़ेगी ना, वो लेनी पड़ेगी क्या तो ये दो ले लो, जब तक तेरे डैडी अपने मुँह से नहीं कहेंगे आया तो तब तक नहीं कभी कोई और आने वाला होगा। तो बाद में ना बाद में पीजिए ना। ये पान वाली, ये वो वाली थी क्या क्या वो वाली से एक है, वो वाली थी क्या इमली की? यस, ऐसे निकली। कितने लेके आए? क्या बहुत सारी टॉफीज हैं उधर भी रखी, अभी तो और भी 6 थी लेकिन बड़ी मम्मी तो अपनी किचन सही कर रही थी। सही मतलब सफाई गलाती करे। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी। तो आज मेरा दोपहर का, और मैंने ना ये दोपहर से स्टार्ट किया है। और यहाँ पर मेरा दोपहर का खाना है जो कि मैंने अपनी प्लेट लगाई है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ी चावल बनाए हैं आज, और साथ में मैंने सलाद ले ली है खीरे की और प्याज की सलाद खाने का आज मेरा बड़ा मन था, तो मैंने सोचा चलो ले लेती हूँ। और बच्चे गए हैं बड़ी मम्मी के यहाँ पर, और तो आप लोग भी आ जाइए, क्योंकि शाम से ब्लॉग मैंने स्टार्ट नहीं किया था। मैंने सोचा चलो, और वो कंप्लीट भी नहीं हुआ है तो मैंने सोचा वो कंप्लीट भी करना है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं अपनी थाली से ही दोपहर के खाने से स्टार्ट कर देती हूँ। मैंने आपको खाना बनाते हुए कोई ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो चलिए जी, मैं खाना खा लेती हूँ, आप लोग भी आ जाइए।
मेरा हो गया है, खाना मैंने खा लिया है और बच्चे गए हैं बड़ी मम्मी के यहाँ, मैंने आप लोगों को बताया है। और पता है रात तबीयत इतनी मेरी ख़राब हो गई थी कि ये लगा लो मुझे सांस नहीं आ रही थी, मुझे ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे ना गैस की प्रॉब्लम है और गैस ना मेरे गैस जो है ना मेरे लीवर पर अटैक कर रही थी। तो मेरी तबीयत रात बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मुझे सांस आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस वजह से फिर ना मैं अंदर लेटी हुई थी बच्चों के रूम में, फिर मैं वहाँ से दूसरे वाले रूम में आई, तब जा कर के मैं लेटी, पंखा तेज़ किया क्योंकि इसमें ना विंडो भी लगी हुई है तो थोड़ी ना बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलती है। और उसके बाद में मुझे कम से कम 1-1.5 घंटे में जा कर के मुझे आराम मिला। मेरी तबीयत मतलब मुझे जब से शौर्य हुआ है ये लगा लो कि मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब क्यों, एक तो मेरे 3 सी सेक्शन से मेरी 2 डिलीवरी हुई भी हैं और गाल ब्लेडर का मेरा ऑपरेशन हुआ है। तो मुझे ना इस प्रॉब्लम है, मुझे ये चीज़ें हैं, तो इसी वजह से मैं ज़्यादा काम भी मेरे से नहीं हो पाता है। इस टाइम में आके मैं ज़्यादा काम नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे दिक्कत होती है, बैठ के तो मैं कोई काम कर ही नहीं पाती हूँ। और आज भी मेरा मेरा मन भी नहीं था कि मैं ब्लॉगिंग करूँ, मैं ब्लॉग शूट करूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो मैं कर लेती हूँ। और फिर अगर ब्लॉग नहीं जाता है ना तो कमेंट आने लगते हैं कि आपका ब्लॉग नहीं आया, ये है वो है। तो मैंने सोचा चलो मैं कर लेती हूँ, बट मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी। और रात वाला जो ब्लॉग नन्नू के बर्थडे का था, केक वाला, वो मेरे से ना मिस हो गया है। वहाँ पर मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि तबीयत ही ठीक नहीं थी मेरी, तो मैं बनाती ही कैसे, तो वहाँ पर मैं नहीं बना पाई। तो प्लीज़ आप लोगों से आप लोग फिर प्लीज़ इग्नोर करना, आप लोग कहोगे कि आपने कहा था बनाया नहीं है, तो नहीं बना पाई मैं। और तो अभी खाना खा करके, और आप ही लगा लो सुबह से मैंने आज नाश्ता भी नहीं किया था, मेरा मन ही नहीं किया, सुबह से नाश्ता नहीं किया, बस खाना बनाया था। खाना भी आज मैंने जल्दी बना दिया था, 11 बजे के समथिंग मैंने खाना आज बना दिया था। खाने में फिर मैंने कढ़ी चावल बना दिए और ये गए हैं अभी किसी काम से अपना, ये मतलब ऑफिस ही गए हैं, ये लेट ही गए हैं, ज़्यादा जल्दी तो नहीं गए हैं, आप ही लगा लीजिए 12 बजे के बाद ही गए हैं ये। और बच्चे तो अभी उधर खेल रहे हैं, बच्चों को भी अब बुलाऊंगी, अभी तो मैं खेली हूँ। मशीन लगाई थी, कपड़े भी वॉश हो गए हैं। और नीचे के फ्लोर पर मैंने आज पोछा वगैरह नहीं लगाया है, ऊपर तो मैंने लगा लिया था, लेकिन वो भी बस ऐसे ही लगा ले क्योंकि असल में ना मेरे से गंदे में नहीं रहा जाता। मतलब मुझे रहता है कि हाँ सफाई करनी ज़रूरी है, वही वाली चीज़ें रहती हैं। तो और फिर क्योंकि पोछा तो मुझे मोप से ही लगाना होता है, तो ये दिक्कत तो नहीं है कि मुझे बैठ करके लगाना है। और तो गाइस, और ये वाला वीडियो ना मैं इसी के साथ में एंड करती हूँ, लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त, और मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और बाय।